हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुहा पॉइंट पे। यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया था, क्लास 10th और 12th की मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो मैं इससे पहले एक लेक्चर ले चुका हूँ, वो वीडियो थोड़ी सी अपसेट हो गई थी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो उससे आगे का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि चैप्टर 2 में है, रियल नंबर वास्तविक संख्या। ये जो एग्जाम्पल था उस दिन कम्प्लीट नहीं हो पाया था, तो आज इस एग्जाम्पल को हम कंप्लीट करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो क्वेश्चन ये था, किसी धनात्मक संख्या का वर्ग 3m और 3m+1 के रूप में होता है। तो मैंने बताया था आपको सबसे पहले कि जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम हमने पढ़ी थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जो उस क्वेश्चन में आप जो नंबर्स ले रहे थे a b q r, ठीक है, ये आप जो b है वो तो आपको क्वेश्चन में से फाइंड करना होगा। जैसे a b 3 होगा, आपको पता है। और a नंबर हम किसी धनात्मक संख्या का वर्ग, तो a जो है वो कोई धनात्मक संख्या होगी जिसको हम लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर a को एक धनात्मक संख्या मान लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी मीडियम कोई भी मीडियम के अगर स्टूडेंट्स हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं दोनों लैंग्वेज में कन्वर्जेशन करने वाला हूँ। तो ए एक धनात्मक नंबर है, ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब आप जानते हो, जो कि नंबर डेसिमल में नहीं होते, ठीक है, वो पूर्णांक नंबर होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 या -1 -2, इस तरह से वो पूर्णांक। धनात्मक का मतलब जो 0 से बड़े नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, और जो 0 से छोटे होंगे वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। तो हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से कैसे लिखेंगे अब इसको? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से कैसे लिखेंगे? a = bq + r। अब q और r हमने कितने इंटीजर लिए हैं? q क्या था? कोशेंट, r है रिमाइंडर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं भागफल। कोशेंट को, रिमाइंडर को शेषफल, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर b हमारी तरफ से हमने ले लिया 3q + r। अब आपको पता है कि r क्या क्या हो सकता है, ठीक है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। रिमाइंडर की वैल्यूज b के अकॉर्डिंग होती हैं। तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा 0 से बराबर है, 0 के से बड़ा, और 3 से छोटा। 3 नहीं हो सकता, ठीक है, 3 से छोटा होगा। मीन्स आर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? R0 हो सकता है, R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, R3 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 वैल्यूज लेंगे और उनको प्रूफ करेंगे। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, यानी धनात्मक संख्या का वर्ग, मतलब हमको इसको वर्ग करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बेसिक बताया, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, आगे वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे, और हमारा जो फॉर्म हमें लानी है उसको हमको लेकर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे r = 0 लेता हूँ, इसको मैं a डाल देता हूँ। इफ यदि r = 0 है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा a = 3q + 0, मतलब a = 3q, ठीक है। और इसको स्क्वायर करूँगा बोथ साइड, तो a = 3q का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a² = 9q², ठीक है। तो a² क्या हो जाएगा? 9 से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, जो आपकी गुणनखंड प्रमेय थी, या जो आप फैक्टर थ्योरम बोलते हैं उससे। a² = 3 × 3q² आ गया, 3 × 3q²। 3q² एक नंबर ही होगा, तो 3q² को मैं अपनी तरफ से m मान लेता हूँ उस टर्म को। तो a² हमारा हो जाएगा 3 × m। तो पहला प्रूफ हो गया कि एक नंबर 3m के रूप में आ सकता है। अब हम यहाँ पर r की जगह लेंगे 1, ठीक, r की जगह मैंने 1 लिया, और यहाँ पर r की जगह 1 लिया, तो ये होगा 3q + 1। तो यहाँ पर भी अभी 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको a + b होल स्क्वायर जो थी थ्योरम वो याद होनी चाहिए, क्या थी? a + b का होल स्क्वायर था a² + b² + 2ab। तो बस मैं वही लिखूंगा इसको, a² मतलब 3q का होल स्क्वायर, a का वर्ग + b का वर्ग + 2 × a × b। तो b का वर्ग ये 2 × 3q × 1। तो अब इसको मैं उस साइड लिखता हूँ, ठीक है। कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। a² आ जाएगा आपका, a² आपका आ गया 9q² + 1 + 6q। अब 9q² 6q को एक साइड ले लीजिए, जिससे क्या होगा अभी पता लगेगा आपको। 9q² + 6q + 1, यहाँ से अब आप 3 कॉमन ले सकते हैं। 9 का एक फैक्टर 3 होता है, 6 का भी 3 होता है। तो आपने 3 कॉमन लिया, तो ये हो गया 3q², इधर से ये हो गया 2q + 1। इसको हम m मान सकते हैं, तो ये एक नंबर ही आएगा। तो 3m + 1,
जब आपने R0 पुट किया था तो 3m आया था, जब आपने R1 किया है तो 3m+1 आया है, तो मतलब दूसरा नंबर 3m+1 के रूप में शो हो सकता है। अब हम नंबर लेंगे 2, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसमें, 1 की जगह 2 कर देता हूँ, और जहाँ पर 1 है उसकी जगह मैं 4 कर लेता हूँ। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये 3 2 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 12 क्यूब, ठीक है। 2 3 6 6 2 जा 12, तो 12 क्यूब आ गया। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। तो ये 9 क्यू स्क्वायर इसमें 3 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो ये 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, तो अगेन ये नंबर आ गया 3m+1 के रूप में, जब हमने r = 2 पुट किया, ठीक है। तो r = 0 रखा तो 3m आया, 1 रखा तो 3m+1 आया, 2 रखा तब भी 3m+1 आया। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं वाई था ABC, वी प्रूव दैट, हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी नंबर 3m और 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का, इसका कहाँ यूज हो सकता है, क्या क्या एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन तो इसकी यही थी, मतलब कहाँ अनुप्रयोग हो सकता है। दूसरा इसका अनुप्रयोग है HCF फाइंड करने में, जिसको आप बोलते हैं महत्तम समावर्तक, HCF महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले इसकी एक आपको मैं विधि दे रही है, उस विधि को मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, बाद में बताऊँगा। उस विधि शायद आपको समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से आपको बखूबी समझ में आएगा। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं पहला कि आपको निकालना है कि HCF फाइंड करना है आपको 81 और 237 का, 81 और 237 का HCF आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो बड़ा नंबर है उसी में छोटा नंबर डिवाइड करना है, उल्टा मत करना, डेसिमल में नंबर नहीं लाना। 237 को हम A मानेंगे, A लिया हमने 237 और B हो गया 81। अब हम अपनी तरफ से बनाएंगे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होगी, वो होगी 273 = 81 प्लस R। अब 237 में 81 में डिवाइड हो जाता है, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड अपने तरीके से आप कीजिए। ये आपने डिवाइड किया तो ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 3 2 4 3, ये हो जाएगा 30 यहाँ पर। 81 237 में डिवाइड करोगे तो 3 8 3 24 और 3 0 3 0, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे पहले 273 = 81 × 3 प्लस 30। अब देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर R 0 आ जाता, अगर रिमाइंडर आपका शेषफल 0 आ जाता, तो जो B नंबर होता आपका वो भी आपका HCF होता, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है। R 0 नहीं है, इफ यदि यहाँ लिख सकते हो आप, यदि R 0 आता तो 81 HCF होता, ठीक है। लेकिन R 0 नहीं है, R 0 नहीं है तो हम इस प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे। कैसे दोहराएंगे, अब हमको 81 लेना होगा, मतलब B लेना है और रिमाइंडर लेना है, इस बात का ध्यान रखना, रिमाइंडर लेना है और B लेना है। अब B जो है वो रिमाइंडर से बड़ा होगा तो अब B A बन जाएगा और R B बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, अब मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं स्किप नहीं करता, इससे आपको समझ में आए। तो ये जो नंबर है 81, अब इस नंबर को हम ऐसे लिखेंगे 81 = 30Q + R, इस तरह से। अब हम कैसे करेंगे, वही सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करोगे 30 का 81 में तो ये आएगा 30 × 2 + 81, ठीक है। तो अब नंबर ये आ गया। तो अब आपका जो नंबर है R रिमाइंडर वो हो गया 21, लेकिन 0 नहीं आया, R 0 नहीं आया, तो अब इस प्रोसेस को आप दोबारा चलाओगे, तो अब इस प्रोसेस को दोबारा चलाओगे तो अब आ जाएगा 30 = 21Q + R। ये नंबर 21Q + R आया, तो अब ये नंबर हो जाएगा 30 = 21 × 1 + 7 9, ठीक है। अब भी 0 नहीं आया, R is not equal to 0, तो अब दोबारा चलाएंगे हम 21 =
9 प्लस आर, तो 9 टू ज़ा 9 इंटू 2 प्लस 3। अभी 0 नहीं आया, आर 0 नहीं आया अभी, तो अब 9 और 3 को आप लोगे तो 9 इक्वल टू आएगा 3q प्लस आर, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 0। अब आपका आर 0 आ चुका है। जब आपका आर 0 आ गया, इसका मतलब जिस स्पेस बी के स्थान पर जो वैल्यू है इस टाइम पे, बी के स्थान पर कौन सी वैल्यू है 3, तो ये 3 ही आपका HCF होगा। ये प्रोसेस आपको बार बार दोहरानी होगी जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो ये HCF निकालने का इसका तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो आप खुद सॉल्व कर लिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और अगर प्रॉब्लम आ जाए तो पूछ लेगा स्टोरी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे इसका। तो जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो ये है कि आपको इसका नेक्स्ट जो HCF का एग्जाम्पल है वो ये है कि सबसे बड़ी संख्या याद करनी है जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो आपको दो नंबर दिए हैं 245 और 2053। इनमें से इसमें आपको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि जब इसमें उस नंबर का डिवाइड करें तो हमेशा आपको कितना शेषफल बचे, 5 शेषफल हमेशा बचे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 5 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो उस नंबर उन दोनों नंबर्स में उस नंबर का डिवाइड होगा। तो हमने मान लिया लेट या माना वो नंबर ए है। ठीक है, नंबर ए। तो इनका मतलब ये है इन दोनों नंबर को जो नंबर डिवाइड कर रहा है और 5 शेष बचा रहा है वो इन दोनों का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। महत्तम समावर्तक, तो हमने मान लिया ए इन दोनों का महत्तम समावर्तक है। अब महत्तम समावर्तक निकालना है और हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम हमने पढ़ी है, तो हम उसी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें 5 यहाँ से माइनस करना होगा। तो 5 हमने माइनस कर दिया, 245 माइनस 5, एक नंबर आ गया 240 और दूसरा नंबर आ जाएगा आपका 2048। अब हमें दो नंबर मिल गए। अब हमें इन दोनों नंबर्स का महत्तम समावर्तक निकालना होगा। ठीक है, किससे, यूक्लिड से। इस बात का ध्यान रखें। तो आपको वही प्रोसेस दोहरानी होगी जो अभी मैंने जस्ट पहले एग्जाम्पल में करी थी। तो 240 मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर आपके, तो आपके नंबर हो चुके हैं यहाँ 240 और 2048, दो नंबर हो गए। तो इन दोनों नंबर्स में आपको डिवाइड करना है, मतलब HCF निकालना है। तो कैसे करेंगे, ए आपका है 2048, इसके लिए बी आपका 240। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम A इक्वल टू 2048 इक्वल टू 240 Q प्लस R डिवाइड करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो 240 का आप डिवाइड करो 2048 में, तो 9 टाइम्स लगभग जाएगा ये। 0 6 3 18 9 टाइम्स नहीं जा रहा है तो 8 टाइम्स जाएगा। 0 8 और 32 3 16 3 19। ठीक है, 8 2 1। तो आपका आंसर है 128 रिमाइंडर। तो ये नंबर हो गया 2048 इक्वल टू 240 इंटू ए प्लस 128। ठीक है, लेकिन R 0 नहीं है तो दोबारा करेंगे। दोबारा में हम क्या लिखेंगे, 240 इक्वल टू 128 Q प्लस R। अब 128 का डिवाइड दोबारा करोगे आप 240 में, तो ये 1 टाइम ही जाएगा। 128 इंटू 1 प्लस यह जाएगा 1112। अब R दोबारा 0 नहीं आया, दोबारा यूक्लिड थ्योरम लगाएंगे हम। दोबारा यूक्लिड थ्योरम लगाओगे तो कैसे लगाओगे, अब लगाओगे 120 इसमें और इसमें। पहले हमने किसमें लगाई थी, 240 और 120 में। याद रखना जो रिमाइंडर है आपका वो तो बन जाएगा B, और जो B था वो बन जाएगा A। तो अब इसमें A बनेगा 128 और जो B बनेगा वो 112। तो 112 इंटू 1 प्लस 16। ठीक है, अब भी R 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, दोबारा हम यहाँ पर कोई चीज़ करेंगे आगे। R 0 नहीं है तो नेक्स्ट यूक्लिड से दोबारा करो। कैसे करोगे, ये तो हो जाएगा A, ये B इक्वल टू 16। तो टेबल बोलो 16 की टेबल होगी 16 7 का प्लस 16 7 का प्लस 0। तो मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो B इज ए HCF। ये आपके जो एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन सॉल्व मैं आपसे करूँगा। ठीक, तो मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेपर।